और खबरों में आगे बढ़ते और रुख करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का, जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू करा दें। दोपहर 12 बजे विधानसभा पहुंचेंगे कुलदीप बिश्नोई। तो कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से जुड़ी बड़ी जानकारी, ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने का वक्त उन्होंने मांगा है। कुलदीप बिश्नोई कल इस्तीफा दे देंगे। ये बड़ी और अहम खबर प्रदेश में सियासत के नजरिए से। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई को लेकर गहमा गहमी का माहौल प्रदेश में देखा गया, आखिरकार अब वो वक्त आ चुका है जब बिश्नोई कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। कल इस्तीफा दे देंगे, इस तरह की जानकारियां काफी पुख्ता तौर पर सामने आई हैं। जी, ये हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ने ये बताया है कि कुलदीप बिश्नोई पहले आज इस्तीफा देने के मूड में थे, लेकिन आज बात बन नहीं पाई और 4 तारीख को बीजेपी ज्वाइन करना है बीजेपी मुख्यालय में। तो कल पहले उन्होंने 3 बजे का समय मांगा था स्पीकर से मिलने का, और वो हैंड रिटन इस्तीफा स्पीकर को वो सौंपेंगे। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा संशोधन हुआ और उन्होंने स्पीकर से 12 बजे का समय मांगा है। और जो मेरी पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक स्पीकर ने उन्हें 12 बजे मिलने का समय दे दिया है। तो कल 12 बजे कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस एमएलए के तौर पे उनसे मिलेंगे और उसके बाद वो अपना एमएलए पद से इस्तीफा वो देंगे, और उससे जुड़े हुए जो कागजात हैं या जो इस्तीफे का जो लेटर है वो स्पीकर को वो सौंपेंगे इन पर्सन, यानी खुद मिलेंगे और वो इस्तीफा सौंपेंगे। ये पुख्ता जानकारी बहुत ही हाईली प्लेस्ड सोर्सेज के हवाले से ये खबर है। यानी कि कल 12 बजे कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस एमएलए के तौर पर जो भी बने हुए हैं उससे वो इस्तीफा दे देंगे। आज ही देना था इस्तीफा, लेकिन वो आज बात बन नहीं पाई है। और उसके बाद ये खबर आई कि कल 3 बजे का पहले समय मांगा था, वो समय उसके बाद उन्होंने दोबारा संशोधन किया और फिर 12 बजे का समय मांगा स्पीकर से। और जो मेरे सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि जो स्पीकर है हरियाणा विधानसभा के ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने 12 बजे का समय उन्हें दे दिया है। तो 12 बजे कुलदीप बिश्नोई स्पीकर से मिलेंगे और अपना इस्तीफा सौंप देंगे। उसके बाद 4 तारीख को 10:10 पर समय मुकर्रर हो गया। वो कल देर शाम ये फाइनल हुआ है, जिसकी सूचना आज सुबह कुलदीप बिश्नोई को दी गई। वो बीजेपी मुख्यालय जो दिल्ली में है, राष्ट्रीय मुख्यालय, वहां पर वो पहुंचेंगे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और फॉर्मर यानी पूर्व एमएलए रेणुका बिश्नोई भी साथ में होंगे और वो दोनों बीजेपी अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन करेंगे। उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब वो होंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब होंगे, हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के धनखड़ साहब वो होंगे, और हरियाणा बीजेपी के जो प्रभारी हैं वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। और उनकी मौजूदगी में कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई 4 तारीख को 10:10 पर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। और उसके पहले कल 12 बजे का समय मुकर्रर हो गया है, और जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि स्पीकर ने भी 12 बजे का समय दे दिया है। पहले वो 3 बजे का समय मांग रहे थे, उसके बाद उनकी तरफ से 12 बजे का समय मांगा गया, तो 12 बजे का समय दे दिया गया है। और कल वो कांग्रेस पद से पहले इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर औपचारिक तौर पर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा कर देंगे। तो बिल्कुल सर, आपने काफी तफ्तीश से समझाया किस तरह की टाइमलाइन आने वाले वक्त में रह सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में हैं। बीते दिन विनोद तावड़े से भी उनकी मुलाकात हुई और कुलदीप बिश्नोई भी अक्सर ट्विटर के माध्यम से आने वाले कल को लेकर बात रखते रहे हैं। तो क्या इनमें लिंक नजर आता है कहीं पर, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने विनोद तावड़े से मुलाकात की, फिर आज ये रितेश बहुत पहले तय हो चुका था कि कांग्रेस से जाना है और बीजेपी में शामिल होना है। ये राज्यसभा चुनाव के बहुत पहले ये सब कुछ तय हो गया था। बहुत तरह की बातें हो रही थी कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, लेकिन जब बीजेपी की ज्वाइनिंग होगी तो ये आप देखेंगे कि घोषणा होगी दोनों तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी और कुलदीप बिश्नोई की तरफ से। बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के कुलदीप बिश्नोई बोलेंगे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। विस्तार से अभी उस पर जाना ठीक नहीं है। बहुत तरह की बातें होती रही हैं। कुलदीप बिश्नोई
और जो बीजेपी की तरफ से उनसे बातचीत करते रहे, बहुत सारी मांगे थी, उसमें बातचीत होती रही। फाइनली फिर ये तय हुआ कि कुलदीप बिश्नोई ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइनिंग की तरीका क्या होगा, कुलदीप बिश्नोई चाहते थे कि बड़े तरीके से, प्रतिष्ठित तरीके से बीजेपी में शामिल हो, उसको लेकर के बातचीत होती रही। फिर जाकर करके कल देर रात ये फाइनल हुआ और आज सुबह उनको कम्युनिकेट किया गया कि 4 तारीख को 10:10 पर बीजेपी दफ्तर में, जो राष्ट्रीय दफ्तर है, इनका कार्यालय है, उसमें ज्वाइन करेंगे। और इतने सारे लोग होंगे जिनकी मौजूदगी में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मतलब उसको थोड़ा, चूंकि कुलदीप बिश्नोई का कहना था कि एक बड़ी विरासत है, बड़े नेता हैं, तो सम्मानजनक तरीके से बीजेपी में उनकी एंट्री हो, वो सुनिश्चित बीजेपी ने किया है। और कल 12 बजे का जो समय है वो निर्धारित हो गया है। स्पीकर साहब ने समय दे दिया है, कल वो जाएंगे। जो क्योंकि वो अभी आदमपुर से कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे और वो उसी खेमे से एमएलए हैं, तो एमएलए के तौर पे वो पहले इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद, तुरंत उसके बाद कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। आपने बड़े आसानी से और तरीके से समझाया कि किस तरह से आने वाले वक्त में जो पूरा टाइमलाइन है कल और परसों का रह सकता है। तो कुलदीप बिश्नोई का इस्तीफा होते ही प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भी सियासत गरमाएगी और कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ महीने काफी ज्यादा हंगामेदार रह सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई जो कल इस्तीफा दे रहे हैं और परसों यानी 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे